my dear friends, welcome back to my channel. So this is a part 7th of the chemical reaction and equation. हम क्विज कर रहे थे लास्ट पार्ट में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए. आज नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स. मेरी वीडियोस अगर आपने ध्यान से की हैं तो आपको पता होगा रिडक्शन में क्या होता है. जल्दी जल्दी आंसर होना चाहिए. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बी एंड सी, रिमूवल एंड हाइड्रोजन. जल्दी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. इसका आंसर आएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर. रिडक्शन के नेम से पता चलता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. आगे मैंने इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से रीड किया था इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के डाला हुआ है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए. पर आपको कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आप इसको देखते ही आंसर बता दोगे. यहाँ पर 3 बीकर्स लिए गए, ए, बी एंड सी. उनमें 25 ml वाटर डाला गया. इन सब में थोड़ी सी अमाउंट में क्या क्या डाला गया वो देख लेते हैं. NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अनहाइड्रोस CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, एंड NaCl दैट इज़ नमक. और इन तीनों बीकर्स में जब ऑब्जर्वेशन किया रिएक्शन का, यहाँ पर जब हम इन्हें ऑब्ज़र्व करेंगे तो क्या होगा, हमें पता चलेगा ए और जो बी है इन बीकर्स का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, गर्म हो गया है. एंड जो बीकर सी है उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो गया है, गिर गया है, ठंडा हो गया है. तो आपको बताना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. ए और बी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ए और बी में एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बीकर सी में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या बीकर सी में एंडोथर्मिक प्रोसेस है. आपके पास 10 सेकेंड है आंसर करने के लिए. जल्दी जल्दी करो. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, गो. यहाँ क्या गड़बड़ करते हो एक्सेस सभी, पहले याद रखो. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये देख लेते हैं. एंडोथर्मिक में क्या होता है, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है भाई, ठीक है. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी को छोड़ा जाता है. अब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे एनर्जी छोड़नी पड़ेगी या चाहिए होगी. ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पास ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी तो मैं हीट करने लगूँगी. तो यहाँ बीकर ए और बी में एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है और बीकर सी में एक्सोथर्मिक हुआ है. क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना भाई. तो अगर कोई चीज़ रिलीज़ कर रही है तो बाद में वो कूल हो जाती है. उसने छोड़ दी अपनी हीट सारी बाहर निकाल दी. एक्सोथर्मिक का मतलब ही होता है हीट को बाहर छोड़ देना. अब किसी चीज़ में सारी हीट निकल जाए तो वो कोल्ड हो जाएगी ना, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो इनमें से कौन कौन सी सही है. बीकर्स ए एंड बी आर एंडोथर्मिक एंड बीकर सी इज़ एक्सोथर्मिक. सो आंसर इज़ जिनमें लिखा होगा सेकेंड एंड थर्ड ओनली. तो ये रहा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम. 10 सेकेंड्स है आपके पास. बहुत ईजी है, आपको आता होगा, शुरू से करते आ रहे हैं हम. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आंसर इज़ 2:1. शुरू से करते आ रहे हैं हम. ये तो मैं ऐसे ही याद हो गया होगा कि जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो पूछा जाए 2:1 आएगा. ओके, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर ट्रू. इनमें से इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. फिर से वही क्वेश्चन है. एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू. जब हम, ये एक्टिविटी है हमारी बुक में, जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ देते हैं ज़्यादा देर के लिए तो वो ग्रे क्यों हो जाता है. आपके पास 10 सेकेंड्स है सोचने के लिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स को रीड कर लेते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ
सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर का बन जाना किस प्रोसेस से, डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, या सिल्वर क्लोराइड का सब्लिमेशन हो जाना, या फिर डीकम्पोजिशन हो जाना क्लोरीन गैस का सिल्वर क्लोराइड से। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट जो है वो काम कर रही है एंड यहाँ डीकम्पोजिशन हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, तो सिल्वर अलग हो गया एंड क्लोरीन गैस अलग होगी सिल्वर क्लोराइड में से डीकम्पोजिशन की वजह से। तो ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पर लिखा हो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। इसी पर टिक लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। MnO3 प्लस 4HCl प्लस MnCl प्लस 2H2O प्लस Cl2, इसे हमें बताना है इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सिंपल जिसने ऑक्सीजन गेन की है। तो यहाँ MnO2 है, यहाँ MnCl2 है, तो यहाँ पर किसी ने ऑक्सीजन ली है प्रोडक्ट साइड में जाकर, इसने तो छोड़ी है, ली नहीं। HCl, जी हाँ H ने ली है, तो H कहाँ पर है रिएक्टेंट साइड में, HCl में है ना, तो इसका आंसर आएगा HCl। अब आप कहोगे H2O भी तो लिख सकते थे ना, नहीं, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है पूरा HCl, हुआ है तो पूरा ही हुआ है ना, HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, उसी की वजह से Cl अलग हुआ है। अगर ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती तो Cl उसे के साथ ही होता, तो इसका आंसर आएगा HCl। प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना, आपने 5 में से कितने स्कोर किए। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट पार्ट का वेट ज़रूर करना, हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्विज़ की। और अगर आपको चैप्टर समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।